सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। मैं हूं जीजे दिल्ली स्टूडियो से और आप देख रहे हैं न्यूज़ हेडक्वार्टर। आज का जो प्रोग्राम है वो ज़रा मुख्तलिफ होने वाला है और ये प्रोग्राम क्यों मुख्तलिफ होने वाला है ये मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। पहले ज़रा मैं अपने मेहमान का तारुफ करा दूँ। मेहमान क्या हैं? अनवांटेड गेस्ट हैं, इनको बुलाया नहीं गया था। ये पाकिस्तान से आए हुए थे एक वफ्द के साथ दिल्ली और ये हमारे शो में मेहमान बन गए हैं। पाकिस्तान के एक जर्नलिस्ट हैं रावी अयूब, तो उनसे बात कर लेते हैं। जी रावी अयूब साहब, कैसे हैं आप? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन ये जो आपने अभी बात की है अनवांटेड गेस्ट, ये सही बात नहीं की आपने। मैंने इसे माइंड किया है। नहीं, माइंड तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन माइंड तो मैं भी कर सकता था। आप आज मेहमान नहीं थे, आज आपको यहाँ नहीं होना था, किसी और को होना था। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? कोई नहीं, होने को कौन टाल सकता है। रावी यहाँ मौजूद है और मैंने ही यहाँ होना था, यही हकीकत है। नहीं रावी अयूब साहब, सब कुछ आपके सोच लेने से कैसे मुमकिन है कि आपने सोच लिया कि आप दिल्ली आएंगे और फिर यहाँ पे मेरे स्टूडियोज में आ जाएंगे, मेहमान बन जाएंगे? ये आपने सोचा है। इस शो का एक फॉर्मेट है। देखिए, फॉर्मेट का क्या है? फॉर्मेट जो है उसमें तरमीम की जा सकती है, हम उसमें तरमीम कर देंगे। आपका शो वैसे भी कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है जिसमें तरमीम ना की जा सके। एक्सक्यूज मी रावी अयूब, आप मेरे प्रोग्राम में बैठ के, मेरे स्टूडियो में बैठ के मुझे बता रहे हैं कि मेरा प्रोग्राम जो है वो कोई बड़ी चीज नहीं। जी, मैं आपको बता रहा हूं। ये किस खुमार में हैं आप? ये किस कॉन्फिडेंस में हैं आप? आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि सब कुछ आप डिक्टेट कर सकते हो और आप मुझे डिक्टेट कर रहे हैं? ऐसा लगता है मैं हवाओं में हूं। आज इतनी खुशी मिली है मुझे। देखिए जीजे, जरूरी है आपको डिक्टेट करना, क्योंकि जरूरी है मेरा आज आपके शो में बैठना, बल्कि इससे भी ज्यादा जरूरी जो है वो मैं आपको बताऊं कि मेरा आपके शो में बैठना आपके शो के लिए जरूरी है और आपके वतन के लिए जरूरी है और आपके लिए जरूरी है। व्हाट? मतलब किस कॉन्फिडेंस में है रावी अयूब आप ये कैसे कह सकते हैं कि हिंदुस्तान के लिए आपका इस शो में बैठना और इंडिया आना बहुत ही ज्यादा अहम है? ये कैसे कह सकते हैं आप? बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें करता हूं और इससे भी बड़ी बड़ी बातें करता हूं। आपने शायद मेरे अभी व्लॉग और पॉडकास्ट देखे नहीं है, आप वो देखे, फिर आपको पता चलेगा बंदा केड़ी शय है। और आपको मेरी गेम पता नहीं है अभी। अब मुझे वो समझाइए, वो गेम समझा दीजिए कि आपकी क्या गेम है जो आप इस कदर भारी बात कर रहे हैं। अभी सब कुछ आपकी समझ में आ जाएगा। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आने वाला मामला होगा। अभी प्रोग्राम आगे चलने दें, बढ़ने दें, सब अभी आपकी समझ में आएगा। रावी यहाँ मौजूद है। रावी अयूब साहब तो ना जाने किस खुमार में है, वो किस किस्म की बातें कर रहे हैं जो मुझे समझ नहीं आ रही हैं। उनका जो कॉन्फिडेंस है वो तो छतें फाड़ रहा है। तो मैं उनको यहाँ रोकता हूँ और अपने दूसरे गेस्ट की तरफ बढ़ता हूँ। इस्लामाबाद से हमारे साथ होंगे एक तज्जिएकार, बहुत बड़े तज्जिएकार हैं, एक बड़े मोतबर सहाफ़ी हैं और पाकिस्तानी सहाफ़त का एक बहुत बड़ा नाम है। एक मिनट, पाकिस्तानी सहाफ़त का सबसे बड़ा नाम तो मैं हूँ और रावी यहाँ मौजूद है, तो ये दूसरा बड़ा नाम कौन है? मुझे बात कर लेने दीजिए रावी, मुझे बात कर लेने दीजिए, मुझे दूसरे गेस्ट को शामिल कर लेने दीजिए। नहीं, देखिए ऐसे बात नहीं चलेगी। आप पहले मुझे ये बताएं, क्योंकि मैं यहाँ मौजूद हूँ। बात देखिए, आप इस तरीके से आप मुझे डिक्टेट तो नहीं ना कर सकते। आपको बताना पड़ेगा कि कौन है वो। ओ हेलो, माइक टेस्टिंग 1 2 3। हेलो। जी, आवाज आ रही है, मुझे आवाज आ रही है। जी, मैं सिटी बोल रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम सिटी साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम, कैसे मिजाज है जी आपके? बिल्कुल ठीक ठाक। ओह, ये आपने ये रावी उधर बिठा रखा है, मुझे पहले ही पता था ये बोलने नहीं देगा मुझे, इसलिए मैं बीच में आ गया हूँ। ओ रावी किधर भाई? इंडिया मजे। गुड। जी सेठी साहब, ये रावी अयूब मेरे साथ हैं। बड़ा अनयूजुअल सा नाम है ये, रावी इनका नाम है, स्टेटस है, डेजिग्नेशन है। जरा कुछ बताइए क्या है ये? भाई ये आजकल रावी ये लगा हुआ है ना, ये अयूबिया आजकल ये रावी लगा हुआ है इधर। नहीं सेठी साहब, लेट मी होल्ड यू। मुझसे पहले कौन रावी लगा हुआ था? पाकिस्तान का पहला रावी मैं हूं कि रावी विच पानी कोई नहीं। ओ ना करो ओ हसन, ना करो यार। देखो, तुमसे पहले वाले रावी भी जो है वो हमने देखे हुए हैं। आजकल वो लोग YouTube पे बैठ करके जो है वो व्लॉग कर रहे हैं, वो चैनल नहीं ले रहे उनको बेचारों को। और मंजी ठुक गई है उनकी। खैर ये छोड़ो, ये बता इंडिया किधर पहुंचा हुआ है भाई तू? देखिए सेठी साहब, आप तो अब अपने इदारे से भी निकाले जा चुके हैं, आपने रिजाइन दे दिया है जिस न्यूज चैनल में आप थे, तो आप तो वेले हैं। मैं यहाँ अलबत्ता आया हुआ था एक बहुत बड़े वफ्द के साथ, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेके।
ये जिम्मेदारी मुझे मेरे मुल्क के शहरियों ने दी है, ये जिम्मेदारी मुझे मेरे मुल्क के कर्ता धर्ताओं ने दी है, ये जिम्मेदारी मुझे मेरी अपनी जात ने दी है, जिसके बोझ तले मेरा यहां आना जरूरी था, क्योंकि आप जानते हैं जरूरी था, इसलिए मैं यहां आया हूं। ओ खैर ओए, तू यहाँ बड़ा वेला फिरता है। खैर हो गई, चलो तुझे उधर किधर काम मिल गया है जो तू इधर वेला फिरता है? सिटी साहब, ये रावी अयूब जो हैं ये यहाँ आए हुए हैं और मेरे शो में एक गेस्ट बन के भी बैठे हुए हैं और ये बड़ी लंबा चौड़ा कोई प्लान बता रहे हैं और वो तो ये भी कह रहे हैं कि ये हिंदुस्तान के लिए इनका यहाँ आना बहुत जरूरी था। जरा समझाइए ये क्या माजरा है? ओ देखो जीजे माय फ्रेंड, ये माजरा कुछ नहीं है। माजरा ये है कि ये रावी जो है वो झूले ले रहा है और ये वो झूले ले रहा है जो हम झूले ले चुके हैं, बड़े लिए हमने झूले। ओ भाई रावी पकड़ के बैठना झूले को, गिर नहीं जाना। नहीं 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 सेठी साहब, जिस झूले में मैं बैठा हूं आज से पहले इस झूले में कोई नहीं बैठा, पहला मैं हूं जो इस झूले में बैठा हूं। झूले झूले लाल द मस्त कलंदर। ओ ना करो ओए रावी, ओ रहने दो। और तुमसे पहले जो झूले में बैठा हुआ था आजकल वो गधे पे बैठकर मुल्क से बाहर घूम रहा है। हाँ सेठी साहब, क्या मतलब जो पहले झूला झूल रहा था वो गधे पे बैठ के गया है? ये समझ नहीं आया है, जरा समझाएंगे इस बात को? ओ भाई जीजे, बात ये है कि ये कहानी मेरी नहीं है, ये कहानी लाला सुनाता है अपना, बूम बूम शाहिद अफरीदी। ये कहानी उसकी है, आप उसको पूछना किसी दिन प्रोग्राम में लेके, और अगर ना मिले तो जस्ट गूगल इट, इट्स देयर। मैं आपको बताता हूँ जी, ये देखे ना, ये रहा। लाला ने कहा है एक गधा गधे पे बैठकर मुल्क से बाहर जा रहा है। ये उन्होंने एक सहाफी के बारे में कहा है। अगर आप कहें तो मैं उसका नाम भी ले देता हूँ, क्योंकि रावी वहां भी मौजूद था गधे के साथ। हाँ, रावी वहां मौजूद था, रावी ने देखा। अच्छा हाँ, ये लाला ने बिल्कुल करेक्ट कहा है। चलिए ऑलराइट रावी अयूब, वो हम लाला से ही सुन लेंगे, लाला को हम अपने प्रोग्राम में बुला लेंगे, हम उनको जानते हैं, तो आप ही नहीं बताएंगे हर बात। माजरत चाहता हूँ, यहाँ ब्रेक का एक वक्त हो गया है तो मुझे ब्रेक की तरफ बढ़ना होगा। मैं एक ब्रेक ले लेता हूँ और ब्रेक के बाद वापस आते हैं और देखते हैं कि हसन अयूब की मुट्ठी में बंद क्या है। ब्रेक। ओह यस, ओ इसकी मुट्ठी में बंद है क्या, बता दो ना। टोइंग टोइंग, ओ गंदी चीज है। प्लीज फॉर गॉड सेक सेठी साहब, माइंड कर रहा हूं मैं आप। हाँ, हर चीज मजाक नहीं होती। मुट्ठी में बंद है क्या, मुट्ठी में बंद है क्या, आप देख लें मुट्ठी। ओ भले ओए, करते रहो मेरी बुला से, मेरी चुड़िया ने मुझे बता दिया है। दिस इज नॉट एप्रोप्रिएट वर्ड, आई डोंट लाइक इट। ब्रेक। वेलकम बैक व्यूअर, आप देख रहे हैं न्यूज हेडक्वार्टर और हमारे साथ हैं रावी अयूब और नजम सेठी साहब। जब से नजम सेठी ने ज्वाइन किया है, कुछ बातें हैं जो बड़ी इंटरेस्टिंग हो गई हैं, कुछ बातें हैं जो रावी अयूब की शख्सियत को खोल रही हैं और कुछ बातें हैं जो रावी अयूब खुद खोलना चाहते हैं। तो हम बात कर लेते हैं रावी अयूब से और नजम सेठी से। ओ ये कुछ भी समझ ले, लेकिन वो जो है वो बाजी ले गया है, क्योंकि ये जो रावी है, ये अयूबिया, ये रावी नंबर 2 है। रावी नंबर 1 जो है वो बन गया है, मेरी चुड़िया ने मुझे बताया है। यस। नहीं, मैं हूं नंबर 1। मैं तेरा, मैं तेरा, मैं तेरा, मैं तेरा, मैं तेरा रावी नंबर 1। ये बिल्कुल मैं, कैसी बात कर दिया आपने। हो नहीं हो रावी, मेरे मुन्ने, तेरा अभी नंबर 1 वाला गेम जो है वो नहीं हुआ है। यू आर नॉट इन दी ए लिस्ट, क्योंकि तू अभी इतने नहीं उठा पा रहा है जितना वो उठा गया है। नहीं सेठी साहब, मैं यहाँ पे इंटरप्ट करना चाहूंगा आपको। ये क्या नंबर 1 और नंबर 2 की गेम हो रही है? कौन है नंबर 1, कौन है नंबर 2? आप जिसकी बात कर रहे हैं वो कौन है और उठा नहीं पा रहा? मतलब ये जुमला कुछ जुमाइने है, आप जुमाइने बातें नहीं करते हैं, तो क्लियर कर दीजिएगा इसको। भाई कोई नहीं, अगर जूम आने हो रहा है तो लेट मी करेक्ट इट है, इसको लाफानी कर देते हैं कि देखिए जो बयानिया होता है हर बंदे का, हर एनालिस्ट का बयानिया का जो है वो एक वजन होता है, जो कि ये रावी जो है नंबर 2 ये उठा नहीं पा रहा है, और नंबर 1 जो है मेरा मुन्ना मुनीब फरूक, वो जो है वो उठा गया है। हो उठाने में एक्सपर्ट है भाई, तो बयानिया का वजन। नहीं नहीं नहीं, देखिए मुनीब का नंबर मेरे बाद आता है, वो बहुत पीछे है, उसे अभी बहुत मेहनत करनी है। या आप देखिए होनी को कौन टाल सकता है। अगर रावी यहाँ मौजूद है तो जलन क्यों हो रही है इन लोगों को कि मुनीब को आगे लेकर आ रहे हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये लोग आखिर मुझसे इतना जलते क्यों हैं। ओ तू समझ नहीं रहा है हसन। ओ भाई लेट मी इलैबोरेट फॉर यू, क्योंकि मुझे चिड़िया ने बता दिया है।
देखो गेम जो है वो मुक गया है, बाजी खत्म हो गई है। मुनीब जो है वो मेरे हाथों का लड़का है, वो अब मेरे हाथ से भी निकल गया है। इसीलिए मैं लड़कियों को बिठा के प्रोग्राम कर रहा हूँ। अब कोई मुंडे पे मुझे अब भरोसा ही नहीं रहा। अब जो है वो ले रहा है झूले, और वो झूले तेरे से ऊपर वाले झूले ले रहा है। ये बात जो है वो समझ, क्योंकि उसका गेम हो गया है बड़ा और तू रह गया नंबर 2। नहीं सेठी साहब, मैं यहाँ समझने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि सहाफत में कोई कैसे नंबर 1 नंबर 2 हो सकता है। रावी अय्यूब अपना काम कर रहे हैं, मुनीफ फारूक अपना काम कर रहे हैं, जैसे यहाँ मैं अपना काम कर रहा हूँ, और सहाफी अपना अपना काम करता है। तो इसमें नंबर 1 क्या और नंबर 2 क्या? ओ भाई, ये दोनों अपना अपना काम नहीं करते, ये काम उतारते हैं। हाँ, ये वो वाले सहाफी नहीं है जो आप समझ रहे हैं। ये इवनिंग स्पेशल आइटम है, समझ रहे हैं आप? दैट इज वाई, इसलिए मैंने कहा था कि सेठी साहब जैसे लोगों को ना बुलाया जाए, क्योंकि सारा वक्त इनकी जुगतों में निकल गया है। आप यकीन करें, इसी वजह से ये बड़े सहाफी नहीं बन सके। अलीम भाई ने भी इनको अपने चैनल से निकाल दिया। फॉर गॉड सेक रावी अय्यूब साहब, वो सहाफत की दुनिया का सेठी साहब एक बड़ा मोतबर नाम है, बड़ा जाना पहचाना नाम है, वो दानिश्वर आदमी है। आप किस तरह बात कर रहे हैं? कैसे जाना पहचाना? कब तुम जानते हो सेठी कौन है? नहीं, नोबडी नोज। फोन, तुम्हें पता है कौन है सेठी? नोबडी गिव्स अ SHIT। ओ भाई, अच्छा जुगत की बात हो रही है, लेट मी इनकॉर्पोरेट अ जुगत। एक दफा का जिक्र है जी, जंगल में रावी, मुनीब और जवेद, ये तीनों जो है वो जा रहे थे। इनको बहुत भूख लगी। इन्होंने फ्रूट तोड़ के खा लिए, और जंगल के अंदर जंगलियों ने इनको पकड़ लिया, क्योंकि वहाँ के रिचुअल्स थे जी, वो फ्रूट जो है वो खा नहीं सकते थे तोड़ के, और राजा के पास ले गए। और राजा ने जब देखा कि भाई इन्होंने फ्रूट तोड़े और खाए, तो इन्होंने कहा जी कि अब जो है फ्रूट इनके अंदर डाला जाएगा हलक में, ठीक है जी, साबुत, बगैर तोड़े। तो जो मुनीब है उसने नींबू तोड़ा था, उसको नींबू जो है वो निकलना पड़ा। जो आपका जवेद है उसने तोड़ा था सेब, उसको सेब निकलना पड़ा। लेकिन सेब निकलते हुए जवेद हंस रहा था, कभी कभी रो रहा था। और भाई बादशाह ने पूछा, तुम हंस क्यों रहे हो, रो क्यों रहे हो? उसने कहा, जो बराबर में मेरे रावी खड़ा है जी, इसने तरबूज तोड़ा है। रावी जो है वो आजकल किसी को कुछ भी जो है वो कह सकता है, क्योंकि ये रावी जो है इसने अभी झूले लिए हुए हैं। और मैं बार बार झूलों को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये झूले हम सब ले चुके, और जिसने भी झूले लिए हैं उसने झूलों के टाइम पे बड़ा एंजॉय किया है। उसके बाद जा करके जो है ये भी मुझे पता है कि ये किस वक्त गधे पे बैठ करके मुल्क से भागेगा, क्योंकि एट दी एंड होना यही है। बट यहाँ पर जो जीजे साहब पॉइंट मैं रेस करना चाहूँगा, जो मेरी चुड़िया ने मुझे बताया है, वो ये है कि मुनीब बाजी ले गया है ते ऐ तख्ता रह गया है। नहीं, यहाँ रुके जीजे साहब, अब रिकॉर्ड और फैक्ट्स के ऊपर बात कर लेते हैं, ठीक है जी। इसे कहते हैं इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म, जो मैं यहाँ करने लगा हूँ। जुगते नहीं लगानी है हमने यहाँ पे सेठी साहब की तरह, हमने फैक्ट्स पे बात करनी, क्योंकि रावी यहाँ मौजूद है। अब मैं आपको बताता हूँ कि देखिए, इस महीने मुनीब को टोटल सोशल मीडिया पे गालियां कितनी पड़ी हैं? 1,65,694। और आपके भाई को इस माह में जो गालियां पड़ी हैं सोशल मीडिया पे, वो है 3,38,999। ओ अच्छा, यानी वाज़े बर्तरी जो है यहाँ मुझे हासिल है। सेठी साहब का तो केस ही डिसमिस हो गया, या तो मैं बर्तरी ले गया हूँ। यार बड़े कमाल की बात है। मैंने राती जब टीवी बंद किया है, मतलब नेट बंद किया है, तो मुनीब लीड पे था, और पता नहीं सुबह सवेरे जो है वो रावी तूने क्या कर दिया ऐसा कि इतनी बड़ी जो है वो आपने लीड ले ली। वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेकिन आई एम डैम श्योर कि मुनीब जो है वो चंट लड़का है, जल्दी कम बैक करेगा और कुछ ना कुछ ऐसी चवल मारेगा कि वो आपके इस स्कोर को जो है वो पीछे छोड़ देगा। बड़ा वो होशियार चंद लौंडा है, मुंडा है, मेरे हाथों का बच्चा है, हाथों से निकला हुआ है, लेकिन अब हाथ से निकल गया है। यानी कि इससे ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं रावी अय्यूब साहब कि जिस सहाफी को ज्यादा गालियां पड़ती हैं वो बड़ा सहाफी होता है। एग्जैक्टली, दैट्स द रीजन। भाई जीने यहाँ का तो पैरामीटर यही है। हिंदुस्तान जो है वो तो बहुत ही बड़ा मुल्क है, और बहुत ही बड़े से मेरी मुराद है रकबे और आबादी के हिसाब से बड़ा मुल्क है। वैसे तो बड़ा घटिया मुल्क है, बट लेट मी करेक्ट माई सेल्फ कि जी वहाँ तो 100 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं, तो तुम्हें कितनी गालियाँ जो हैं वो पड़ रही हैं। बट आई एम श्योर कि अर्नब गोस्वामी जो है वो इंडिया में लीड पर होगा।
क्योंकि जितनी गालियां वो बंदा खा सकता है उतना पोटेंशियल किसी में भी नहीं है। कलेक्टिवली हमारी इतनी गालियां होंगी जितनी उस अकेले की हैं। I agreed with Sethi साहब on the very first time in this show. रावी पहली बार सेठी साहब से एग्री कर रहा है कि ये इन्होंने सही कारनब को पढ़ लेंगे, बहुत सारी गालियां और शदीद पढ़ लेंगे हैं, बट बर्रे सगीर सब कॉन्टिनेंट का ये रिकॉर्ड भी मैं तोड़ दूंगा। आज मैं आपको लाइव बता रहा हूं, चैलेंज कर रहा हूं, क्योंकि होनी को कौन टाल सकता है। तो आपने अपनी सहाफती जिंदगी का जो मिशन बनाया है वो ये बनाया है कि आप बर्रे सगीर में सबसे ज्यादा गालियां खाने वाले सहाफी बन जाएंगे और अर्नब को भी पीछे छोड़ देंगे। यस, ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। देखिए, ये एक प्रोसेस है। इसी तरह सोना पक पक कर कुंदन बनता है और इसी तरीके से रावी पका पका कर नंबर 1 बनेगा, क्योंकि मैं तेरा रावी नंबर 1, मैं तेरा रावी नंबर 1 होने को कोई नहीं टाल सकता है मेरी जान। और देख ले ओए हसन, ज्यादा नहीं पक जाना, वो ज्यादा बुना हुआ पका हुआ तो अच्छा नहीं लगेगा फिर वो। गॉड सेक सेठी साहब, प्लीज शट अप। व्हाट? यस। रावी अयूब, आप अपने सीनियर को, बल्कि वो तो हमारे भी सीनियर हैं, और आप इतने बुजुर्ग सहाफी को, इतने मोतबर सहाफी को शट अप कॉल दे रहे हैं आप? यस, ऑफ कोर्स। और रहने दो जीजे, रहने दो, नो प्रॉब्लम। वो झूला झूल रहा है, मजा ले रहा है, लेने दो। हाँ भाई हसन, रावी ओए, मजा आ रहा है झूलों में। झूलो। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि ये जो बातें आज यहाँ इस शो में हो रही हैं, इस प्रोग्राम में हो रही हैं, मैं उनको समझने से कासिर हूँ, लेकिन मैं इतना जानता हूँ, मैं अपने व्यूअर को जानता हूँ, बड़ा स्मार्ट है, वो सब समझ रहा होगा कि यहाँ क्या बातें हो रही हैं। तो मेरा जो व्यूअर है वो सोशल मीडिया पे आए हमारे और हमें बताया कि उसने आज इन बातों से क्या समझा है। यहाँ वक्त हो गया एक ब्रेक का, मैं एक ब्रेक ले लूँ, कहीं मत जाइएगा, साथ बंदे रखिएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक। ओए जीजे, ओहो हेलो, वो फ्रूट वाली जगह बताओ। अच्छा ठीक है, रहने देते। आपका व्यूअर नहीं समझेगा जीजे साहब ये बातें, आपको कोलैब करना पड़ेगा मेरे YouTube चैनल के साथ, क्योंकि अभी उसके ऊपर सिर्फ 56,000 जो है वो सब्सक्राइबर हैं, अब तक 56, और मैंने गधे पे बैठे हुए गधे को बीट करना है, उसके पास सब्सक्राइबर की अंबार लगी हुई है। नहीं तो 56,000 आपका बंदा है और आपको करोड़ गालियां पड़ गई। अब तक 56, तो गालियां तो मेरे गधे के ऊपर जो गधा बैठा हुआ है उसके लोग दे रहे हैं ना। वेलकम बैक व्यूअर, आप देख रहे हैं न्यूज़ हेडक्वार्टर। और जैसा कि मैंने प्रोग्राम के शुरू में आपसे कहा था कि आज का प्रोग्राम मुख्तलिफ होने वाला है, लेकिन उस वक्त मुझे भी अंदाजा नहीं था कि प्रोग्राम इतना मुख्तलिफ होने वाला है। रावी अयूब जो हैं हमारे साथ मौजूद हैं और वो बताना चाह रहे थे कि वो कुछ करना चाह रहे हैं, वो कुछ कहना चाह रहे हैं, वो कोई मकसद लेकर आए हैं। वो क्या मकसद लेकर आए हैं अभी तक तो उन्होंने बताया नहीं। तो रावी अयूब, आप क्या हमें बताना पसंद करेंगे? देखिए जीजे, मैं रावी यहाँ मौजूद है क्योंकि होने को कोई नहीं टाल सकता, इसीलिए रावी यहां मौजूद है। और मैं एक बहुत बड़ा मकसद लेकर यहां आया, एक बहुत बड़े वफ्द के साथ। आपने क्या किया, लेके वहां से सेठी साहब को यहां डाल दिया प्रोग्राम में। अब प्रोग्राम बन गया है कुछ, वहां से वो इफ्तिखार ठाकुर की तरह जुगते लगा रहे हैं, यहां मैं बना हुआ हूं सलीम अलबेला, विच आई कैन नॉट बी, क्योंकि मेरे कांधों पर बहुत बड़े मकसद का बोझ है। इन कांधों पर जो आपको दिख नहीं रहा है, इन कांधों पर बहुत बड़े मकसद का बोझ रखा हुआ है मैंने। ओए रवि, ओ उठाया कैसे ओए? ओ भाई बहुत भारी होता है, देख के कोई नाफ वाफ ना उतर जाए, फिर जो है रस्सी लगा के नाप नापनी पड़ती है, वो गंदे तरीके से नापी जाती है, पहले एक चूची पे फिर दूसरी चूची पे ऊपर नीचे हो जाती है, उससे पता चलता है नाप उतरी भी है। कीप क्वाइट। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, मैं डर गई। मैनू बचा ले रबा, और मेरा क्यों होएगा? जीजे मिस्टर जीजे, प्लीज लिसन टू मी केयरफुली। मैं यहाँ एक मकसद के लिए आया हूँ, क्योंकि रावी यहाँ आया है। तो रावी साहब, अब फॉर गॉड सेक आप उस मकसद को बयान कर दीजिए, बहुत देर हो गई है, प्रोग्राम आधा हो गया है, आप उसको बयान कर दीजिए, वो क्या मकसद है? ओ जीजे, वो इससे होगा नहीं। अभी मुनीब होता तो फर बयान कर गया होता। ओ ये मुनीब नहीं है भाई, ये मंद बुद्धि है। आप मंद बुद्धि समझते हैं ना, तो कूड़ दिमाग। ओ देखिए, आधे से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके पास आधा गिलास पानी है और आप कहते हैं कि ये आधा खाली है, तो आप सही हैं, और मैं कहता हूँ आधा भरा हुआ है, तो मैं भी सही हूँ। अब ये सोडो फिलॉसफी बंद कर दीजिए प्लीज, पानी पीजिए और बताइए मकसद क्या है आपका? मेरा मकसद बिल्कुल साफ है।
जो आपने लिखा है, बताएं सेठी साहब, आपकी मुलाकात हो गई है अली सेठी से या मैं अरेंज करवाऊं? मैं एक सेकंड इंटरप्ट करूंगा यहाँ पे। अली सेठी जो हैं वो नजम सेठी साहब के बेटे हैं, तो उन्हें क्या जरूरत है आपकी इजाजत की मुलाकात करने के लिए? वो अपनी मर्जी से मुलाकात कर सकते हैं। ओ छोड़ो यार जीजे, रहने दो, ये बातें हमारी आपस की हैं। कोड वर्ड में इसने मुझे जो है वो थोड़ी सी जो है वो गिच्ची मरोड़ दी है। इसको रहने दो, इसको साइड पे रखते हैं। जो ये कह रहा है सी कह रहा है, इसकी बात में ऑथेंटिसिटी है। ये चलो लेट्स अंडरस्टैंड ईच अदर साफी टू साफी। ये बताओ शादी हो गई तुम्हारी? नहीं, लेकिन मेरी शादी से इस बात का क्या लेना देना है? भाई उसकी वजह है कि हमारा एक साइड बिजनेस भी है। हमारी एक वेबसाइट है lender.com, जहाँ पे हम शादियां करवाते हैं। बट तलाकें पता नहीं क्यों जल्दी हो रही हैं, दूसरे तीसरे दिन हो जाती है। खैर इसका एक और मकसद भी है, और मकसद ये है कि देखिए अगर आपकी शादी नहीं हुई तो फिर तुम्हारी गर्लफ्रेंड होगी। हाँ जी, गर्लफ्रेंड होगी। और गर्लफ्रेंड अगर नहीं हुई, या वो छोड़ के चली गई, या उसने डिच कर दिया, तो फिर तुम जो है वो टिकटॉक बनाने लग जाओगे और वहाँ के आशिक बन जाओगे। तो मैं जो हूँ वो ये नहीं चाहता कि एक इतना अच्छा ज़हीन काबिल सहाफ़ी जो है वो ये सब होते हुए देखे। हाँ लेकिन मैं जब जिससे चाहूँ अपनी मर्जी से मुलाकात कर सकता हूँ, मुलाकात मैं कर सकता हूँ अपनी मर्जी से। ये क्या बात हो रही है? नहीं ओ नहीं डूड, ऐसा नहीं है। मुलाकातें जो हैं वो मर्जी से नहीं होती। हाँ, अभी तुमने जो है वो काम सीखा नहीं है। ये अपना रावी जो है ये सीखा हुआ है, ऐसे सब पता है। तुसी रहने दो। मैं एक सेकंड के लिए इंटरप्ट करूंगा यहाँ पे। रावी अयूब जिस तरह हंस रहे हैं और जिस तरह नजम सेठी घबरा गए, तो मैं अपने व्यूअर को ही कहना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया पे हमें जरूर बताइएगा ये मुलाकात का क्या गेम है। मैं एक ब्रेक ले लूँ, कहीं मत जाइएगा, साथ बंदे रखिएगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक। वेलकम बैक व्यूअर, आप देख रहे हैं न्यूज हेडक्वार्टर। हाँ तो जी, नाउ लेट्स गेट बैक टू द पॉइंट। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ मकसद रावी के यहाँ आने का क्या है, क्योंकि होनी को कोई नहीं टाल सकता। इसलिए रावी यहाँ आया है हिंदुस्तान में बैठ के मैं आपको बता रहा हूँ कि अब हिंदुस्तान किसी मुल्क से जंग नहीं लड़ सकता। लेट मी रिपीट, किसी मुल्क से जंग नहीं लड़ सकता, मां सिवाय, मतलब किसी भी, ना सिर्फ हमारे साथ बल्कि किसी भी मुल्क के साथ। युगांडा के साथ भी नहीं लड़ सकता, कांगो के साथ भी, किसी के साथ नहीं लड़ सकता है। ये मुआहदा हो गया है। ना जमीनी जंग लड़ सकता है, ना बहरी जंग लड़ सकता है नेवल में, ना एयरफोर्स की तो बात ही ना करें। आपके तेजस का जो जस हुआ है दुबई में, मतलब 3 दिन से उसका जस टपक रहा था, आपने फिर भी ते को उड़ा दिया, तो ते ने जस ही जाना है। और नस गया, जस नहीं गया, नस गया आपका तेजस। नहीं रावी अयूब साहब, मैं यहाँ पे एक सवाल करना चाहता हूँ, बड़ा जेन्युइन क्वेश्चन है। मैं मानता हूँ कि जंग अच्छी चीज नहीं है, जंग नहीं होना चाहिए, लेकिन ये फैसला तो भारत खुद करेगा। आप कैसे पाबंद कर सकते हैं? कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं भाई? रावी यहां मौजूद है, रावी ने कर दिया है। अभी कल ड्राफ्ट लेकर के फैसल वाडा साहब जो है वो आ रहे हिंदुस्तान, मोदी से साइन करवाएंगे, और ये सारी चीजें जो है ऑन पेपर आपके सामने एक मुसव्विदा बनकर आ जाएंगी, और वो आप जो है अपने ही प्रोग्राम के अंदर सबको दिखा रहे होंगे कि जी साइन हो चुका है। अब इंडिया, हिंदुस्तान, भारत, ये तीनों नाम है तेरे, किसी से जंग नहीं लड़ सकता। वोट फैसल वाडा आ रहे हैं तरमीम का ड्राफ्ट लेके हिंदुस्तान, ये सब क्या हो रहा है? ये आप कैसे कर सकते हैं? वो कर सकते नहीं भाई, कर दिया है यार। मतलब सेठी साहब आप ये बात कह रहे हैं? वो भाई देखे, चुड़िया जो है वो भी यही बता रही है, और आपको तो पता है मेरी चुड़िया। सुनो भाई सुनो जीजे, ट्रंप जो है वो हमारा यार है। अभी हम बैठे थे पिछले पहर जो है कल रात को ट्रंप के यहाँ, वो है ना उसका बैजई ऑफिस क्या ओवल, वहां मोदी भी आया हुआ था, तो उसके साथ बैठे। वैसे ही मोदी से तो वो नाराज है, मतलब आई डोंट नो क्यों, बड़ी हटती है मोदी से उसकी। वो बैठे, मैंने ऐसी एक बात छेड़ी ये मुसव्विदे वाली, और उसने कहा ओके डन 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 डन। रावी अयूब साहब, आप ये कह रहे हैं कि आप ट्रंप के साथ बैठे हुए चाय पर? जी, आपका भाई बैठा हुआ था। ओ यार रावी, वो तेरा भाई भी है? यू नेवर इंट्रोड्यूस्ड हिम टू मी। और तू तो जब भी मुझसे मिलता था कहता था भाई नहीं है, भाई नहीं है, और मैं तुझसे कहता था अब्बू को बोलो, मुझे क्यों कह रहे हो? कोर्स आपका भाई वहां खुद बैठा हुआ था, ट्रंप के साथ वाडा बैठा हुआ था साथ में। ये मुनीब तो बाद में आया था। और बस बाद में आके ही जो है वो मुनीब जो है वो गेम कर गया है, और मैं आपको शुरू से कह रहा हूँ कि लौंडे ने गेम कर दी है, आप मान नहीं रहे। ओ भाई रावी, तू फिर पीछे रह गया है।
वो मुनीब जो है वो बाजी फिर से ले गया है, वो सियाना लड़का है, चतुर है, चतुर, उसमें बड़ी चतुराई है। इनफ इज इनफ। मुनीब 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 मुनीब, मैं मुनीब से बहुत आगे हूं। बंद कर दीजिए अपना ये बाजा, तोड़ दीजिए कानून की ये जंजीर, जला के फेंक दीजिए सारी किताबें। यहाँ इंसाफ करने बैठे हो या? जी 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 जी, मैं आपके जज्बात समझ सकता हूँ। आपने बताया हुआ है हमें फैक्ट्स के साथ, स्टैट्स दिए हुए हैं कि आपको ज्यादा गालियां पड़ती हैं, मुनीब को कम पड़ती हैं, तो हम मानते हैं आप मुनीब से आगे हैं। ओ मैं बता रहा हूँ निकल जाएगा ये, ओ घंटे की मार है यार, ओ मुनीब शाही कोई और है। जल्दी जल्दी तप्पी तप्पी, जल्दी जल्दी तप्पी तप्पी। नहीं सेठी साहब, आपको मैं बता दूं, यहाँ आप गलत हैं। आपने मुझे अंडर एस्टिमेट कर लिया है। देखिए, मुझसे आगे कभी नहीं निकल सकता, मेरे पीछे हो सकता है वो, ठीक है जी। सेकंड नंबर पे वो आ सकता है, फर्स्ट नहीं हो सकता। रावी यहाँ मौजूद है और रावी रावी है, होनी को कोई नहीं टाल सकता। अनहोनी को होनी कर दे, होनी को अनहोनी। एक जगह जब जमा हो तीनों, हसन, अयूब और रावी। आज मैंने जाना है कि इंसान बड़ा सहाफी कैसे बनता है। आज मैंने जाना है कि सहाफी बड़बोला कैसे बनता है। आज मैंने जाना है कि जब सहाफी झूला झूलता है तो उसका मुकद्दर गधे पे बैठना क्यों होता है। ये सब कुछ आज मैंने जाना है। आपने क्या जाना है ये आप बताएंगे। जी नजीम सेठी साहब कुछ कहना चाह रहे थे। ओ भाई तुम्हें कुछ नहीं पता है जीजे, मैं कहता हूँ आप जो है वो इधर आ जाएं, या हम मिलके जो है वो दुबई में जो है वो एक नया प्रोग्राम शुरू कर लेते हैं। आजकल कुछ चैनल जो है वो दुबई भी जा रहे हैं, डिजिटल चैनल्स। वहाँ बैठ के जो है वो एक प्रोग्राम कर लेते हैं। वैसे ही जो है वो मुनीब जो है वो रवाना हो गया है। आई लाइक योर वे ऑफ जर्नलिज्म, तो आप भी जो है वो उठा लेते हैं बहुत अच्छा अपने बयानिए का वजन, तो गुड है, आपके साथ करते हैं। नहीं सेठी साहब, मैं माजरत चाहूँगा, जो आसामी खाली है मैं उसको कभी पुर नहीं कर पाऊँगा। मैं ये बोझ नहीं उठा पाऊँगा, मुझसे उठाया नहीं जाएगा। हैवी तो है, मतलब नहीं उठा पाएंगे आप। ओ भाई जीजे वेट यार, मैं एक किस्सा सुनाना चाहता हूँ, ये रावी का और मुनीबे का। तो ये रावी और मुनीबे जो है वो एक बार गए जंगल में। जंगल में इन्होंने भूख लगी, इन्होंने फल फ्रूट सब्जियां तोड़ के खाई। उधर जंगली आ गए, जंगल वाला हुर हुर करके इनको अरेस्ट कर लिया। ओ इनको ले गए बादशाह के पास। बादशाह ने इन्हें सजा सुनाई और 2 चॉइसेस दी। बोला या तो तुम्हें जान से मारा जाएगा या फिर तुम्हारे साथ टक टिकी टिमकटू होगा। मुनीबे ने कहा कि जी मुझे जान से ना मारे, मेरे साथ जो आपका दूसरा ऑप्शन है टक टिकी टिमकटू, वो कर लें। और जब रावी ने देखा टक टिकी टिमकटू होते हुए, तो ये तो खौफ और हरास में आ गया। इसने जब इसके पास चॉइस आई तो बादशाह को इसने कहा जी मैं तो जान से मरना चाहूंगा, आप मुझे जान से मरवा दें। बादशाह ने हुक्म दिया इसके साथ टक टिकी टिमकटू उस वक्त तक करो जब तक ये मर ना जाए। देखिए जीजी, ये शहमगुइयां कर रहे हैं आपके साथ, इन्हें खुद नौकरी से निकाल दिया है। ये आपको कैसे ऑफर कर सकते हैं जॉब? इनके पास खुद नहीं है कोई काम धाम। दूसरा, ये जो उठाने की बार बार बात कर रहे हैं, ये बयानिए का बोझ है। या वो ना समझ लीजिएगा जो आप समझ रहे हैं, और अगर आप वो समझ रहे हैं तो भी हैवी तो है ना। मैं कुछ नहीं कहूँगा, खामोशी बेहतर है। मैं यहाँ पे प्रोग्राम को ख़त्म करना चाहूँगा। आज का प्रोग्राम वैसे अगर देखा जाए तो बहुत मुख्तलिफ था। आज के प्रोग्राम में जितनी भी बातें हुई हैं, वो जो आपको सुनाई दे रही हैं वो कुछ और हैं, जो आप समझ पा रहे हैं वो कुछ और हैं। जैसे कि रावी ने भी कहा, कुछ भी हो, हम रावी से कितना भी अख्तलाफ कर लें, वो कुछ बातें ऐसी ज़रूर कर जाते हैं जो बाद में हमें ख्याल आता है कि वो जिस तरह की गई हैं वो गलत तो ज़रूर थी, लेकिन उनके मकासद ठीक निकल रहे थे। ऐसा कहीं ना कहीं हमें लगने लगता है। तो मैं प्रोग्राम को ख़त्म करूँगा। सोशल मीडिया पर हमारे साथ जुड़ जाइएगा और इस प्रोग्राम का फीडबैक दीजिएगा कि आपने क्या जाना। जो बातें रावी ने की हैं, जो बातें नजम सेठी ने की हैं, क्या वो उसी तरह हैं जिस तरह मैं समझ रहा हूँ, या मैं ही गलत समझ रहा हूँ? गुड नाइट। आप गलत समझ रहे हैं। देखिए, आपने अभी कहा मैं कुछ नहीं कहूँगा। इसके ऊपर मेरे एक बड़ी ज़बरदस्त अदीब है, लातीनी ज़बान में लिखते हैं वो, अल्फरांदो फतुचीनी उनका नाम है। उन्होंने अपनी किताब के अंदर एक बड़ा खूबसूरत जुमला कहा है, कुछ ना कहो से। अगर आप कहें तो मैं आपकी नजर कर, लाइटें बंद करवा दीजिएगा। वो जुमला है, कुछ ना कहो चुप ही रहो, देखो तो धड़कन कहती है, लौट आया है मीत मेरा, आँखियों से नदियां बहती है। इस मुसव्विदे में आपको 5 रुपए ले जाकर इन्वेस्ट करने और 500 करोड़ कमाने। रावी घर कैसे जाएंगे आप? घोड़े पे बैठ के। करेक्ट। बाय।